हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का जेनरिक कोर्स है और हम लोग वेव एंड ऑप्टिक्स वाला टॉपिक कर रहे हैं। इसमें इंटरफेरेंस जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट किए थे। ऑप्टिक्स में भी इंटरफेरेंस का पार्ट स्टार्ट किए थे और 2 लेक्चर्स में हमने जस्ट इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट डिस्कस किया था। एक में स्टोक्स लॉ डिस्कस किया था। आज हम लोग इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस पर चर्चा करेंगे। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस हमारे पास 2 टाइप का आपको पढ़ना है, एक पैरेलल थिन फिल्म और एक वेज शेप थिन फिल्म। ठीक है, तो हम लोग अभी पैरेलल थिन फिल्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो पैरेलल थिन फिल्म, ठीक है, तो पैरेलल में जाने के पहले इन जनरल थिन फिल्म के बारे में, डेफिनेशन ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम पैरेलल के बारे में आएंगे। ठीक है, तो थिन फिल्म का जो होता है, बेसिकली थिन फिल्म क्या है? थिन फिल्म it is a layer of a material having thickness range from nanometer to micrometer। एक थिन लेयर का मटेरियल है जिसको कि आप थिन फिल्म कह सकते हैं। इट इज ए लेयर ऑफ ए मटेरियल हैविंग thickness range from नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर। अब इसमें क्या है कि ऐसा लेयर हो कि जिससे कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो पाए, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये मान लीजिए कि थिन फिल्म है, ये इसका थिकनेस है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। म्यू क्या है? म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिकनेस। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जो कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन डे टू डे लाइफ वाला एग्जाम्पल, वो है सॉप बबल। ऑयल लेयर ऑन वाटर, वाटर। अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में, ये थिन फिल्म हो गया। अब थोड़ा थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में 2 लाइन कर लेते हैं। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है? इट इज बेस्ड ऑन, आपको पहले ही बता चुके हैं, इट इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस by division of amplitude, by division of amplitude। अब थिन फिल्म में क्या होगा? जब आपके पास लाइट रे इंसिडेंट करेगा तो ये अपर लेयर, थिन फिल्म का अपर लेयर और थिन फिल्म का लोअर लेयर, ये आपका अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। तो अपर लेयर से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, लोअर लेयर से भी रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड लेयर मिलेगा वो यहाँ पे इंटरफेरेंस बनाएगा और जो ट्रांसमिटेड रे आएगा वो यहाँ पे इंटरफेरेंस बनाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, व्हेन लाइट वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम upper and lower layer, upper and lower layer of a thin film get superposed interference fringes are obtained, interference fringes are
obtained. क्या कहा हमने? When light wave after reflection from upper and lower layer of a thin film get superposed, interference fringes are obtained. अब दो तरह के होंगे, एक ट्रांसमिटेड वाला, एक रिफ्लेक्टेड वाला. ट्रांसमिटेड from thin film. Transmitted from thin film. Light also get superposed and interference fringes are obtained, and interference fringes are obtained. This phenomenon is called thin film interference. Thin film interference. ठीक है, तो देखिए इसका हम एक डायग्राम बना देते हैं आपको. ये सपोज थिन फिल्म है, ठीक है. यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट किया, एक नॉर्मल हो जाएगा. यहाँ पे एक नॉर्मल ले लीजिए, और ये अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1 है, मतलब एयर है और यहाँ कोई मीडियम है, जो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, ये नॉर्मल की ओर झुकेगा, ठीक है. फिर यहाँ भी आपके पास एक नॉर्मल दे दीजिए. फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है, दूर जाएगा, और यहाँ भी एक रिफ्लेक्शन होगा. फिर इस पॉइंट पे भी आपके पास सेम चीज होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये आपका डेंसर से रेयर जा रहा है तो दूर जाएगा नॉर्मल से, और यहाँ भी जो रे आया है रिफ्लेक्ट भी किया और ये रिफ्लेक्ट भी किया था, ठीक है. सिमिलरली इस पॉइंट पे भी देखिए, ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा. इस पॉइंट पे भी वही चीज आएगा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. सेम ये आगे होता जाएगा. आगे आप करना चाहेंगे तो और दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए. ये इधर जाएगा, ये ठीक है. तो ये रे देखिए आपके पास जो टॉप में ये लेयर आपका है थिन फिल्म का, ये आपका थिन फिल्म है. इसका थिकनेस सपोज ये थिकनेस टी है आपके पास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ऊपर एयर है, नीचे भी एयर है, म्यू इक्वल टू 1, मतलब एयर है. तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम है. अब लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्रैक्ट किया, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट किया, रिफ्रैक्ट किया, ये आपके पास ऐसे जा रहा है, ठीक. तो ये जो यहाँ पे जो रेज आपस में सुपरपोज करेगा वो इंटरफेरेंस बनाएगा. इस पोजीशन में जो रेज आपस में सुपरपोज करेगा वो इंटरफेरेंस बनाएगा, क्योंकि एक सोर्स से हमने उसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके डिफरेंट सोर्सेज बनाए हैं जो कोहेरेंट्स हैं. और इंटरफेरेंस का डिफिनेशन है कि कोहेरेंट लाइट अगर सुपरपोज करेगा तो इंटरफेरेंस फ्रिंज प्रोड्यूस करेगा. तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट. तो यहां पे इंटरफेरेंस जो बनेगा उसको कहेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट. और ये पोर्शन हो गया आपका ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड, तो उसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट. तो दोनों पॉइंट पे हमारे पास इंटरफेरेंस बन रहा है, बट दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? जो रिफ्लेक्टेड लाइट में इंटरफेरेंस बनेगा वो कंप्लीमेंट्री होगा ट्रांसमिटेड लाइट के इंटरफेरेंस पैटर्न का. मतलब यहाँ जो फेज होगा, मैक्सिमा मिनिमा का जो कंडीशन होगा, जो यहाँ का मैक्सिमा कंडीशन होगा वो यहाँ मिनिमा कंडीशन होगा,
और जो इसका मैक्सिमम कंडीशन होगा वो इसका मिनिमम कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये कभी कभी आता है कम्प्लीमेंट्री का, तो हम दोनों करेंगे अलग अलग। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हम रिफ्लेक्टेड का करेंगे कंप्लीट डेरिवेशन, उसके बाद ट्रांसमिटेड आपके लिए छोड़ेंगे। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो अपलोड करेंगे उसका। ठीक है, तो ये हो गया थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में कंप्लीट नहीं, मतलब जस्ट उसका इंट्रोडक्शन की थिन फिल्म क्या है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है। अब हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वो पैरेलल थिन फिल्म वाला केस होगा, वेज शेप का नहीं। वेज शेप हम आगे करेंगे। तो पैरेलल थिन फिल्म, और पैरेलल में भी इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया है एक डायग्राम। ये थिन फिल्म है आपके पास, ये अपर लेयर ऑफ थिन फिल्म है, लोअर लेयर ऑफ थिन फिल्म है, और थिन फिल्म का थिकनेस मान लीजिए कि हमारे पास टी थिकनेस है, टी थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म है, और म्यू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ऊपर जो मीडियम वो एयर है, म्यू इक्वल टू 1, नीचे जो मीडियम है वो एयर है। यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से इंटरफेरेंस होगा, और ट्रांसमिटेड का हमने नहीं दिखाया है, हम सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट का ही काम कर रहे थे, ट्रांसमिटेड वाला पोर्शन मैंने ओमिट कर रखा है। अब ये रे आया, इंसिडेंट हुआ नॉर्मल पे, रिफ्लेक्ट होगा एंड रिफ्रैक्ट होगा पार्शियली। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल भी आई होगा। अगर ये एंगल रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, देखिए दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन काटे तो जो एकांतर कोण होता है, अल्टरनेट एंगल जो है ये, वो इक्वल होता है, तो ये आर होगा, ये भी आर हो गया। अगेन ये यहाँ पे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइएगा तो ये दोनों एंगल सेम होगा आर। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल डी ई सी में क्या क्या चीज़ है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर है, दोनों ये एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो एंगल साइड एंगल के एक्सियम से ये कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल ई डी सी क्या है, एंगल जो है बी ई सी इज इक्वल टू डी ई सी, दोनों सेम है, कितना है 90 डिग्री है। अगेन ई सी दोनों में कॉमन है, और थर्ड एंगल जो है एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल ई सी डी इज इक्वल टू आर है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया therefore triangle BEC and triangle EDC are congruent, सर्वांगसम है, बाई किससे, ए एस ए से। तो क्या होगा, सर्वांगसम होंगे तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, मतलब बी ई इज इक्वल टू ई डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई इज इक्वल टू ई डी, देयरफॉर सॉरी, बी ई इज इक्वल टू ई डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। एक काम और यहाँ पे करेंगे ड्रेस में, एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ से डी से, देखिए परपेंडिकुलर मतलब इसके बाद का जो लाइन है
इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए। ठीक, फिगर देखिए, इसके बाद का लाइन जो है वो बराबर है और ये इंसिडेंट है। अब हमको डिफरेंस निकालना है। पहले ये 90 डिग्री कर देते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर डी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ नाम दे दिया एफ। डी से एफ पे परपेंडिकुलर डाला। अब देखिए ये एंगल मुझे निकालना है, मुझे ये एंगल चाहिए। आराम से निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये 90 आई है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई। ये 90 माइनस आई और ये 90 है, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल आई। ठीक है, ये तो मैंने ज्योमेट्रिकली जो मुझे रिक्वायर्ड डेटा चाहिए था मैंने निकाल लिया। अब हमारा कैलकुलेशन कहाँ पे शुरू होता है? हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या करना होता है? आप यंग्स डबल स्लिट वगैरह से आपको याद होगा कि सबसे पहला काम होता है हमें पाथ डिफरेंस निकालना। दो रे जो आपस में सुपरपोज कर रहे हैं उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है। तो देखिए, एक रे यहाँ से गया यहाँ तक गया, दूसरा रे यहाँ आया नीचे से टकरा के यहाँ गया, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये रे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये पूरे में ये पार्ट तो बराबर ही है, ये तो आप छोड़ दीजिए। तो इस और ये दोनों में है, तो ये पार्ट में अगर ये घटा दीजिएगा दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। डायरेक्ट बी सी प्लस सी डी माइनस बी एफ कीजिएगा तो आपको पार्ट डिफरेंस निकल जाएगा। वही हमको निकालना है, ठीक है। और चूंकि ऑप्टिकल मीडियम है तो अगर यहाँ पे हमने ये म्यू दे रखा है और इसको म्यू के जगह रहने दीजिए। म्यू 1 करेंगे, फिर 1 तो करना ही है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। पाथ डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? पाथ डिफरेंस जो होगा उसको डेल एक्स से दिखा रहे हैं। क्या होगा? बी सी प्लस सी डी, और चूंकि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ले रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी प्लस सी डी माइनस म्यू इंटू बी एफ। म्यू एयर वाला है, एयर का 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1 इंटू बी एफ हो जाएगा। 1 इंटू बी एफ इज इक्वल टू बी एफ। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस आपका आ गया। अब यहां पे देखिए, अभी हमने क्या निकाला था? बी सी इज इक्वल टू सी डी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 म्यू बी सी माइनस बी एफ। ठीक है, अब हम उस डायग्राम का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमको बार बार उलट के नहीं देखना पड़े। ये वाला पोर्शन सिर्फ देखिए। ये वाला पोर्शन हम सिर्फ यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। जितना रिक्वायर्ड हम उतना ही ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और वही नाम देंगे जो वहाँ पे है। ये बी पॉइंट था, सी डी ई एफ, और ये एंगल आई है, ठीक है। ये एंगल आर है और ये एंगल भी आर है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना? देखिए, पाथ डिफरेंस मुझे निकालना है। पाथ डिफरेंस निकालना है तो मुझे मेरे पास क्या क्या है? एक थिकनेस है, टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हमको उसके टर्म, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालना पड़ेगा एक्सप्रेशन पाथ डिफरेंस का। तो हम चाहेंगे कि बी सी और बी एफ को हम आई आर टी के टर्म में रिप्लेस करें। तो बी सी देखिए, बी सी कहाँ पे आता है? बी सी यहाँ पे इस ट्रायंगल में। तो पहले हम बी सी को निकालते हैं। तो बी सी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉस आर लीजिए, सिंस कॉस ऑफ आर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल बी ई सी ले लीजिए। कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और ये आपका जो ये टी थिकनेस है, ये जो ई सी है, ई सी आपका क्या है? बेसिकली ई सी टी थिकनेस है, जिसको हमने टी मान रखा है। तो कॉस आर इक्वल टू क्या हो गया? बेस ई सी बाय हाइपोटेनस बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू ई सी बाय कॉस आर, एंड ई सी क्या है? टी बाय कॉस आर, ठीक है।
इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 अगर कर देते हैं, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, तो हमने BC का निकाल लिया R और T के टर्म में। अब BF को भी R और T के टर्म में निकालते हैं। BF कहाँ है? इस ट्रायंगल में। तो लिखिए इन ट्रायंगल, ये गिवन है, इन ट्रायंगल BFD में क्या हो जाएगा? साइन आई निकालिए यहाँ पे, साइन आई, ट्रायंगल BFD साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये साइन के लिए क्या होगा? ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा BF डिवाइड बाय BD। और BD क्या ले सकते हैं? B प्लस ED, और B और ED बराबर हैं। ठीक है, B और ED बराबर यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब किए थे ये। तो उसको लिखिए, BD को आप लिखिए BF बटे BE प्लस ED, एंड BED बराबर है तो जाएगा BF बाय 2B। ठीक है, तो BF क्या आ जाएगा आपके पास? 2BE साइन आई। इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। फिर हमको B आ गया, B हमको चाहिए नहीं। अब B कहाँ पे? सो देखिए, B इस ट्रायंगल से आपको मिल जाएगा, इस ट्रायंगल से B निकालिए। तो लिखिए ट्रायंगल BEC में 10R निकालिए, 10R। 10R क्या हो जाएगा? BEC जो है, BEC में 10R आपके पास हो जाएगा BE बाय EC, परपेंडिकुलर बाय बेस, BE बाय EC, और EC क्या है? T है, BE बाय T। तो आपके पास B क्या आ गया? BE आ गया T इंटू 10R। ये 4 हो गया आपका। अब देखिए हमारे पास B इक्वल टू T इंटू 10R आ गया, ये T है। अब इक्वेशन 4 और 3 से देखिए, B इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, BF क्या आ जाएगा? 2T 10R साइन आई। लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3 में BE इज इक्वल टू, सॉरी BF इज इक्वल टू आ जाएगा, B इज इक्वल टू नहीं, BF इज इक्वल टू 2T 10R साइन आई। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, B की जगह हमने T 10R रख दिया तो क्या हो गया? BE की जगह आपने रख दिया T 10R, ये तो यहाँ गया 2T 10R साइन आई, और इसको रख देंगे BF इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2, और अभी जो आया इक्वेशन नंबर से कुछ दे दीजिए, 4 ही है ना, नहीं 5 होगा, इक्वेशन नंबर 5 है, 5 इक्वेशन नंबर 5 और 2 को यूज करेंगे हम इक्वेशन 1 में। देखिए यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा? इक्वेशन 1 क्या था? पाथ डिफरेंस से, डेल एक्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था? म्यू इंटू 2BC, 2 म्यू BC था। BC की जगह हमने क्या निकाला? इक्वेशन 2 में निकाला है BC की जगह T बाय कॉस आर। ठीक, देख लीजिए T बाय कॉस आर है BC की जगह, और BF की जगह हमारा क्या निकला है? BF की जगह निकला है 2T 10R साइन आई माइनस 2T 10R साइन आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हम प्ले करेंगे कि 2 म्यू T रहने दिए, कॉस आर ये एज इट इज रहने दिए,
और यहाँ पे हम साइन आर से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन आर से डिवाइड करेंगे। 2t tan r साइन i बाय साइन आर, और साइन आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो गया, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और टेन आर को आप लिख दीजिए 2 म्यू टी बाय कॉस आर इज इक्वल टू, टेन आर को आप लिख सकते हैं साइन आर बाय कॉस आर। और साइन आई बाय साइन आर अगर आप याद कीजिए, स्नेल्स लॉ अगर आपको याद है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ आता है, तो उसमें होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो ये आपका म्यू आ गया और ये साइन आर आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 म्यू टी बाय कॉस आर, सॉरी ये माइनस साइन है, इक्वल टू नहीं, माइनस साइन है, माइनस ये आ गया 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाय कॉस आर। अब कॉमन ले लीजिए तो आपके पास 2 म्यू टी आ गया बाय कॉस आर, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज कॉस स्क्वायर आर, कॉस स्क्वायर आर न्यूमरेटर में है, कॉस आर डिनोमिनेटर में, एक कॉस आर कट जाएगा तो बचेगा ऊपर क्या 2 म्यू टी कॉस आर। तो जो आपका पार्ट डिफरेंस आया दोनों रेज के बीच में, जिसके बीच में इंटरफेरेंस होना है, पाथ डिफरेंस, वो आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में क्या था कि अगर कोई रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है तो उसमें एक पाई का फेज चेंज या लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ जो केस कंसिडर कर रहे हैं वहाँ भी रे का रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, ये आपका मीडियम है म्यू, ये एयर है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर हो गया, तो रे कहाँ से आ रहा है, ये आपको रे आ रहा है रेयर से डेंसर मीडियम, मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, डेंसर मीडियम से। तो डेंसर मीडियम में क्या स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर डेंसर मीडियम से रे रिफ्लेक्ट होगा तो पाई का फेज डिफरेंस आता है या लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस आता है। तो हमारे पास ये पार्ट डिफरेंस आया प्लस लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यूजिंग, इसको हम आगे चेंज कर देते हैं, सो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसलिए स्टोक्स ने पहले बता दिए थे, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम the path difference becomes जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा लिखते हैं, फिर प्लस वाला लेके चल रहे हैं, लैम्डा 2 ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मतलब फेज में होगा दोनों पे पाथ तो ऐड होगा, फिर आउट ऑफ फेज अपोजिट फेज में होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, बट लैम्डा बाय 2 लेके चलते हैं प्लस का साइन। तो आपके पास जो नेट पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो देयरफॉर नेट पाथ डिफरेंस जो है डेल एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2 आया। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। अब आगे हम इस पर डिस्कस क्या करेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना होगा कि आपका मैक्सिमा है और पाथ डिफरेंस कितना होगा कि मिनिमा है, कब इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा, कब और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा, कब इवन मल्टीपल होगा, जो भी कंडीशन हमको निकालना है वही हमारा मैक्सिमम मिनिमा देगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, चलिए ओके, नहीं इससे क्रॉस नहीं करते हैं।